तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो आज ये वीडियो, वो जो लीगल नोटिस मेरे पास आए, 2 दिन के अंदर मेरे पास 2 लीगल नोटिस आए। एंड इसी से रिलेटेड मेरी जो ऑब्लिगेशन तुम्हें लेके बनती है, अर्जुन सिंह जैन को लेके बनती है एंड ओमरे ब्लिस को लेके बनती, बिकॉज द सेकंड नोटिस आई गॉट फ्रॉम ओमरे ब्लिस। तो इस बारे में बात करना और समझना बहुत ज़रूरी है। माई स्टैंड इज स्टिल देयर एंड ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है जिसको लेके मैं बहुत क्लियर हूँ। अगर अर्जुन सिंह जैन का प्रोडक्ट मेरे पास लीगल नोटिस जितना तेज़ी से आया मेरे पास, अगर उतना तेज़ी से और उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अगर प्रोडक्ट आ जाता तो सोचो मेरी खुशी क्या होती। तो माई स्टैंड इज़ स्टिल देयर, जो था जो है वो रहेगा, बिकॉज वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर रहा है। आई हैव स्टिल नॉट गॉट कोबरा एंड मालिबू क्लेमिंग फ्रॉम देयर साइड कि उन्होंने तो 11 तारीख को ही शिप कर दिया था एंड फॉर दैट सेक 15 को कर दिया होगा, वॉट एवर जो भी उन्होंने क्लेम किया था इन देयर लीगल नोटिस। बट स्टिल आई हैवेंट रिसीव्ड एनी कोबरा एंड मालिबू एंड माइंडेड ये मेरे ऑर्डर का पैसा 4 सितंबर को जा चुका था। एंड उसके बाद फिर जब मेरी और भी मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनसे बात हुई, जो मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, एंड आई गेट टू नो अबाउट अर्जुन सिंह जैन, तो फिर मुझे समझ में आया। एंड क्योंकि नाउ what I personally think is Arjun Singh Jain has been banned from all the Facebook groups, हर जगह से बैन हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो रेडिट का रुख करेंगे एंड ही विल ट्राई टू बिल्ट अप अ कल्ट ऑन रेडिट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। खैर वो करें, उनकी जो भी उन्हें जो भी ठीक लगता है वो उनकी लाइफ है। बट मेरे ओपिनियन में क्या मैं दोबारा कभी अर्जुन सिंह जैन से सामान खरीदना चाहूँगा? नहीं, मैं ग्रे मार्केट सेलर से वैसे भी लेना पसंद अब नहीं करता। एंड अगर मुझे लीगल नोटिस चाहिए होगा तो फिर ज़रूर मैं अर्जुन सिंह जैन के साथ एक बार बैठ के बात कर सकता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट तो वो तो बहुत डिलेड आता है। अभी भी मेरा वही कहना है, 4 तारीख का पेमेंट हुआ था, टुडे इज़ 22, बीत गया है, 23 लग गया है मान लो, सीधी बात ये तो नहीं। नाउ सेकेंड कम्स अबाउट ओमरे ब्लिस। आई गॉट अ लीगल नोटिस फ्रॉम ओमरे ब्लिस। तो जो ओमरे ब्लिस के फाउंडर हैं, मैं तो सीधे उनसे बात करना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई डू नॉट नो हु टेक केयर फॉर व्हाट शुड आई से योर मार्केटिंग और योर कस्टमर केयर, मुझे नहीं पता। राहुल गुप्ता भाई से मैं बात करना चाहूँगा। मैं एक बहुत सिंसियर वे में ये बोलना चाहूँगा कि यू आर अ कंपनी भाई। राहुल भाई, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, आपकी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड है। एंड इन परफ्यूम गेम जो कि अभी बहुत नया है, यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड नेम, राइट? यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योर बेस इन द मार्केट, कि कल चल के कोई देखे तो बोले यार कि ओमरे ब्लिस ने कहाँ से शुरू किया था और वो कहाँ पहुँच गए हैं। एंड इफ़ आई वॉज हैविंग डिससेटिस्फेक्शन अबाउट द कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्स, तो मैंने यार इससे बेटर बिहेवियर एक्सपेक्ट किया था पर्सनली एज अ कस्टमर। पहले तो आई वॉज ट्रीटेड रॉन्ग इन द चैट्स जो ओमरे ब्लिस की तरफ से थी, कोई फीमेल थी जिन्होंने गलत तरीके से ट्रीट किया। देन आई एक्सपेक्टेड ओके आई विल गेट अ कॉल एंड चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आफ्टर पुटिंग द वीडियो। मे बी देर विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच जहाँ पे अ फाउंडर केयर्स अबाउट देयर कस्टमर्स। यार क्या हो गया आशीष भाई, बताओ यार क्या है, सॉर्ट आउट करते हैं ना यार इसको। एंड उसके बाद आपको जो लगे आप पुट करना, बिकॉज ब्लैबली ब्लू के जो फाउंडर हैं, मेरी तो उनसे भी बात होती रहती है, मेरी उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने बहुत ही हैपनिंग तरीके से क्रिटिसिज्म लिया था और उन्होंने बिल्कुल फेवर जताते हुए बोलते कि आशीष भाई तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ फाउंडर्स। तो राहुल गुप्ता भाई, मैं आपको ना वॉट एवर आई से और पुट अ रिव्यू ऑन यूट्यूब, वो फर्क नहीं पड़ता। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ दिस परफ्यूम इंडस्ट्री, हम चाहेंगे कि आप जैसे ब्रांड्स ग्रो हों, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ग्रो। कि वॉइस को दबा दिया जाए कि कैसे गलत बोल दिया और क्या गलत बोल दिया। एंड आई नो यू आर नॉट बिहाइंड ऑल दिस, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दिस इज़ योर सराउंडिंग्स जो कि एक नेगेटिवली आपको मार्केट करके बता रहे हैं कि भाई आपके बारे में तो सिर्फ गलत बोला जा रहा है। परफ्यूम इंडस्ट्री ऐसे नहीं ग्रो होती। क्या मेरे को आज परफ्यूम पसंद आने लगेगा इफ़ यू विल सेंड मी अ लीगल नोटिस? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा आज भी स्टैंड वही है कि ओम्ब्रे ब्लिस की क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए, जिस लेवल पे बैकएंड में काम चल रहा होगा। ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी गुड बॉटल डिजाइनिंग, यूनिक बॉटल डिजाइनिंग, पैकेजिंग इज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन परफ्यूम अच्छा नहीं है तो नहीं है।
दैट डजंट मीन कि यू विल स्टार्ट साइलेंसिंग यूट्यूबर्स, और मे बी जो बार्टर में कर रहा होगा वो ठीक ठाक बोल दे, या फिर जो नहीं हमारे बारे में अच्छी बात करेगा हम लीगल नोटिस ही भेजेंगे सीधे सीधे। तो दिस डजंट पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर। क्या इसके बाद मैं उम्र ब्लिस की बात नहीं कर पाऊंगा? नहीं यार, वो तो मेरा काम है ना। चाहे एज अ कंज्यूमर बोल लो, चाहे एज अ रिव्यूअर बोल लो, अगर मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, इफ आई एम स्पेंडिंग द मनी, आई हैव ऑल द राइट्स टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इवन इन ऑल द वीडियोज उससे पहले भी। और मैंने डिस्क्लेमर लगा के भी यही बोला था कि यार ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को बात करने का हक है और मैं बात करूंगा। यहां पे कोई कंप्रेस नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई आप अपनी बात नहीं रखोगे। तो अगेन राहुल गुप्ता भाई, एज अ फाउंडर, यू आर अ फाउंडर एंड इवन आई रन अ कंपनी एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। सप्रेसिंग समवंस वॉइस इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन। एक बार मैसेज तो करते यार, आशीष भाई क्या दिक्कत है बताओ। जैसे ब्लाबली ब्लू के जो फाउंडर हैं उन्होंने मेरे को, अरे मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल कर दिया था, मैंने उनसे बोला था कि भाई मेरे को आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी। तो राहुल गुप्ता भाई, मेरा आपसे उम्मीद बस इतना था कि मे बी यू विल ट्राई टू कॉल मी, मे बी यू विल ट्राई टू improve द प्रोडक्ट, मे बी यू विल ट्राई टू रिड्रेस द ग्रीवियांसेस जो भी हैं, सो दैट मेरे को अच्छा लगता है और मैं शायद आपकी यहाँ पे पब्लिकली एक बार बात करता और बोलता कि यार राहुल भाई का मेरे पास कॉल आया था, ही इज़ अ वेरी फ्रैंक फ्रेंडली पर्सन, एंड यू नो मुझे अच्छा लगा कि यार राहुल भाई ने मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। एंड कीपिंग ऑल द लीगैलिटी असाइड, वो तो हो ही जाएगी साइड एंड में, लेकिन मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है परफ्यूम गेम में। हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर इज नॉट अंकुर सिंह जैन who are operating in the gray area in my humble opinion, जहां पे there is no clarity about anything। ना आपको इनवॉइस मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ। ठीक है ना, आपकी पहले प्रैक्टिसेस थी जिसमें रिटर्न पॉलिसी गलत थी, चीज़ें गलत थी। एज ओम्ब्रे ब्लिस आपने उसको इंप्रूव किया, आपने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया। अगर मैंने बात की, मेरे को पसंद नहीं आया, बात तो करो। अगर हम लीगैलिटी बेसिस पे वॉइस सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो सोल्यूशन बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और क्या उससे नेगेटिव बातें बंद होना, नेगेटिव पीआर होना बंद हो जाएगा? नहीं। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज यू नीड अ बेटर मार्केटिंग एंड पीआर टीम, जो कि इस चीज़ को बहुत बेटर वे में हैंडल कर सके, बहुत स्पोर्टली हैंडल कर सके, ना कि ईगोइस्टिक तरीके से हैंडल करे एंड लेफ्ट एंड राइट सेंडिंग लीगल नोटिस के डू नॉट टॉक अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस एनीथिंग बैड एंड यू नो दिस एंड दैट एंड 40 चीज़ें उसके अंदर। सो इट्स अ हार्टली कॉन्वर्सेशन, दैट्स इट। मेरे को और कुछ नहीं है। मेरे को बस समझाना था कि दिस इज़ नॉट हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज़ नॉट हाउ यू विल बी एबल टू स्टॉप द नेगेटिव पीआर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ कंज्यूमर मेरे ना कोई फेवर्स हैं ना कोई बायसनेस हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि मैं जो खरीदता हूँ अपने पैसे से खरीदता हूँ, एंड देन आई पुट अ रिव्यू अबाउट इट। इट्स बेटर कि उस चीज़ के बारे में एज अ फाउंडर अगर आपको बुरा लगा है तो मेरे से बात की जाए कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोडक्ट में बुरा लग रहा है। तो वहाँ लगता है कि यार एक फाउंडर रियली क्रेव करता है ग्रोथ को, रियली क्रेव करता है पॉजिटिव मार्केटिंग को, नॉट जस्ट कि यार सिर्फ बार्टर में फिर प्रोडक्ट्स पहुँचा दिए एंड रिव्यू इट अबाउट नाउ एंड देन, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक मेरे 2 cents थे डिस्कसिंग अबाउट ऑल द लीगल नोटिस। I still stick to what Arjun Singh Jain did was absolutely wrong. Me being a consumer, ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे आज भी उस चीज़ का दुख है और ज़िंदगी भर रहेगा। एंड इफ़ आई वॉज द ओनली वन, शायद मेरे साथ ही ये पूरा का पूरा जो केओस है वो होता। बट ही हैज़ बीन बैंड फ्रॉम एवरी सिंगल ग्रुप ऑन FB। फेसबुक पे आज वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, जितने भी फ्रेग्रेंसेस के ग्रुप हैं। सो देयर विल बी अ रीज़न, कोई तो कोई ना रीज़न होगा जिसके कारण ये हुआ है। सो सिर्फ मैं ही प्रॉब्लम में नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस की, और ऑब्वियसली हर कोई लाइमलाइट में नहीं आना चाहता है। एंड रेस्ट कीपिंग इन माइंड अबाउट द ओम्ब्रे ब्लिस, आई थिंक सो दिस नेगेटिव पीआर कैन बी टर्न्ड इनटू अ वेरी पॉजिटिव पीआर इफ द एटीट्यूड इज राइट। अगर उस चीज़ को सही रखा जाए तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आ सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज हमें उस तरह से सोचना शुरू करना पड़ेगा। सेंडिंग लीगल नोटिस इज सोल्यूशन टू नथिंग, इट विल कंक्लूड टू नथिंग। विल आई स्टॉप रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना छोड़ दूंगा? नहीं, वो मेरा नेचर है, वो मैं हमेशा रखूंगा। दिस एंटायर चैनल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स ओनली, और कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि मेरे को नहीं पसंद आया, मेरे को पसंद आया तो मैं बोलूंगा। तो जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी वो 2 से 3 रीजन से थी। एक, वेबसाइट पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन होना, जो कि मेरे टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। नंबर 2, whosoever was there in your customer support, whatever the lady she was, उसने जिस तरह से ट्रीट किया, मिसट्रीट किया, जिस तरह से बात की, दैट वाज नॉट गुड। अपने एंड पे ये बोलना कि मेरी तरफ से तो कोई गलती ही नहीं हुई है, एंड देन फिगरिंग आउट कि नहीं मेरी तरफ से गलती हुई है। नंबर 3, नाउ दिस एटीट्यूड ऑफ सेंडिंग लीगल नोटिस जस्ट बिकॉज आई डू नॉट फाइंड योर प्रोडक्ट
आइडली केपेबल इनफ टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, जहां पे आज कंपटीशन बढ़ रहा है एंड इट शुड बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. मार्केटिंग अच्छी होगी, पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, बॉटलिंग बहुत अच्छी होगी, बट द जूस क्वालिटी इन माई हम्बल ओपिनियन इज नॉट अप टू द मार्क एज पर द प्राइजेस चार्ज. तो मेरे भाइयों, ये तुम लोगों के सामने एक डिस्कशन था. बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन जो है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में माफ़ी चाहूँगा डाल सकते हो. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट मी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स. ये डिस्कशंस होते ही रहते हैं. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.